नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुपम सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल महर्षि हेल्थ केयर। ऐसा क्या करें कि घर में भी रहें, एक्सरसाइज भी ना करना पड़े और खाने को भी अच्छा मिलता रहे और मोटापा भी ना बढ़े, हमारी बेली फैट भी कम हो जाए। तो साथियों, आज ये वीडियो उन सभी के लिए ही है जो एक्सरसाइज करना नहीं चाहते हैं, घर पे रहकर अपने मोटापे को खत्म करना चाहते हैं, अपनी बेली फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी प्राणायाम नहीं बताया जाएगा। आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीजें खाने के लिए बताई जाएंगी जिनको खाकर आप अपने मोटापे को खत्म कर सकते हैं। तो साथियों, आगे बढ़े उससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं मोटापा है क्या। साथियों, मोटापा वो है जो आप खाना खाते हैं और जो आप एनर्जी खर्च करते हैं, उसके बीच में जो असंतुलन होता है उसी को मोटापा कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने खाना जो खाया उससे आपको 2000 कैलोरी ऊर्जा मिल रही है और आपने काम जो किया उसमें सिर्फ 1000 कैलोरी ऊर्जा खर्च हुई, अब आपकी जो बाकी बची 1000 कैलोरी है वो आपके शरीर में ही तो रहेगी, शरीर में वो स्टोर हो जाती है। इस तरह से आपके शरीर में धीरे धीरे वो फैट का रूप धारण करती है और आपके एडिपोज टिश्यूज की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है स्टोर करने की, तो वहीं पर ये फैट्स इकट्ठा होते रहते हैं। इस तरीके से आपका बेली फैट बढ़ता है, आपका चेस्ट का फैट बढ़ता है और आपके लव एंगल का फैट बढ़ता रहता है। तो अब ये समझें कि अगर आपको ये लगता है कि आपका वजन सिर्फ और सिर्फ फैट खाने से बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है साथियों। सिर्फ फैट खाने से ही वजन नहीं बढ़ता है। वजन बढ़ने के कारणों में आपका कार्बोज, आपका प्रोटीन, ये सब भी बराबर के जिम्मेदार होते हैं। जब भी आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, तो शरीर को जितनी ज़रूरत है कार्बोज की, जितनी ज़रूरत है प्रोटीन की, उसके बाद बचा हुआ कार्बोज और प्रोटीन भी फैट में कन्वर्ट होके आपकी एडिपोज टिश्यूज में इकट्ठा होने लगते हैं। इस तरीके से मोटापा बढ़ने में ये सभी जिम्मेदार होते हैं जो भी आप खाते हैं। और आयुर्वेद के हिसाब से मोटापा बढ़ने का कारण होता है कफ। जब भी आपके शरीर के अंदर कफ बढ़ेगा तो मोटापा अपने आप बढ़ने लगेगा। तो कफ वर्धक वो सभी चीज़ें होती हैं जो चीनी से, सफ़ेद नमक से, मैदे से बनी हैं और पैकेट बंद हैं, प्रोसेस्ड की हुई हैं। साथ साथ में वो सभी चीज़ें भी जो बहुत ठंडी होती हैं और जिनकी तासीर बहुत ठंडी होती है, ये सभी आपके शरीर में कफ को बढ़ाते हैं और इसलिए आपका मोटापा भी बढ़ने लगता है। तो ध्यान क्या रखना है कि आपको अपने खाने में कार्बोज की मात्रा को कम करना है, अर्थात जो भी आप रोटी, चावल, ऐसी चीज़ें खाते हैं उनकी मात्रा आपको कम करना है। आपको अपने खाने में फाइबर को बढ़ाना है, फ्रूट को बढ़ाना है, सलाद को बढ़ाना है। आप अगर 4 रोटी खाते थे तो अब आप 2 रोटी खाइए। जो 2 रोटी का हिस्सा आपको खाना है उसकी जगह पे आप सलाद और फ्रूट कर लीजिए, स्प्राउट्स कर लीजिए। इस तरीके से आप अपने खाने को बैलेंस करिए। और वो लोग भी जानते चलें कि जिनको लगता है कि जो ऑयली चीज़ें या घी खाने से फैट बढ़ता है, तो ऑयली चीज़ों में आपको उन चीज़ों को नहीं खाना है जो ऑयल या घी आपको जानवरों से मिलता है, उस खाने को आपको अवॉइड करना चाहिए। पेड़ पौधों से बने जो ऑयल हैं उनको खाने से आपका फैट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो जंतुओं से प्राप्त घी है, तेल है, उससे कोलेस्ट्रॉल अर्थात बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। लेकिन अगर आप सरसों, नारियल, तिल, ऐसी चीज़ों की, पेड़ पौधों वाले तेल को खाएंगे तो इसमें कोलेस्ट्रॉल पाया ही नहीं जाता, तो आप के शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कोई खतरा ही नहीं रहेगा। तो आप मोटापे को खत्म करना चाहते हैं तो इन सभी चीजों को बहुत ही बारीकी से समझिए और इस पर काम कीजिए। तो जो भी अपना वेट कम करना चाहते हैं वो इस बात को समझें कि ना ही सिर्फ भोजन से और ना ही सिर्फ एक्सरसाइज से वेट को कम किया जा सकता है। आपको अपनी लाइफ में दोनों का बैलेंस बनाना होगा। आपको अपने भोजन को भी संतुलित करना होगा और अपने फिजिकल एक्टिविटी को भी रेगुलेट करना होगा। अगर आप बहुत कम फिजिकली एक्टिव हैं तो आपको थोड़ी बहुत एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे जानते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको खाकर आप अपना वेट
कम कर सकते हैं, आप अपने बेली फैट को बहुत जल्दी रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कुछ पत्तियां, जिसमें अश्वगंधा, पुदीना, धनिया और सदाबहार, ये सभी पत्तियां आपको बहुत आसानी से अपने घर पर ही मिल जाएंगी। इन सभी पत्तियों का जूस बनाकर अगर आप 30 दिन तक लगातार पिएंगे तो आपको वेट लॉस करने में बहुत फायदा होगा। अगला टिप्स है, आपको त्रिफला चूर्ण लेना है और उसको शहद के साथ अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप उसे चाट लेंगे और ऊपर से आप गुनगुना पानी पी लेंगे। इस उपाय को भी आप 2 से 3 महीने कर सकते हैं। अगर आपका वेट इसके बीच में ही नॉर्मल हो जाता है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अगला उपाय ये है साथियों कि जो लोग पानी बॉटल या ग्लास से ऊपर मुंह के पीते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं पीना है। आज से और अभी से ये तरीका पानी पीने का छोड़ देना है। एक ही बार में पूरा गिलास गटकना नहीं है, सिप सिप करके पानी पिएंगे और बैठ कर पिएंगे। सबसे बड़ी बात कि पानी कभी भी ठंडा नहीं पिए। जब भी पानी पिए, वो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी का मौसम हो, अगर सर्दी है तो आप गुनगुना करके जरूर पिए और अगर गर्मी है बहुत ज्यादा तो आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिए। पूरी वीडियो में बताए गए नियम को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो यकीन करिए कि आपको मोटापा घटाने से कोई नहीं रोक सकता। आपका मोटापा बहुत ही तेजी से घटेगा और आप बहुत अच्छी पर्सनालिटी पा सकेंगे। तो जल्दी से फॉलो कीजिए इन सभी टिप्स को अपने जीवन में और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ और स्लिम बना लीजिए। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, आप अपना प्यार चैनल तक भेजते रहें और हम आपके लिए बहुत जल्दी बहुत इजी एक्सरसाइज लेकर आने वाले हैं वेट लॉस के लिए, जिसको करके आप अपना वेट लॉस फटाफट से कर पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें। मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।